तो बनाना चाहते हैं क्या हिंदू राष्ट्र? ये ललकार आपको दिख रही होगी कि आपके उत्तर प्रदेश में यही बताइए, रामायण का रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं सपा के नेता। अरे भैया, उनको जो करना है वो करे, वो सब पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है। वो सब पाकिस्तान से आए हुए हैं। अपने देश में रह करके रामचरितमानस को अगर आप दुत्कारते हो तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। बाबा जी को पाखंडी बोलेंगे? कौन बोला बाबा जी? कौन के लिए पाखंडी है? मौर्य जी, तेरे मौर्य जी का बताओ तो यार, हद है के भाई साहब। चादर फादर निकट नहीं आवे, बागेश्वर जब नाम सुना हो। हिंदू राष्ट्र है ही, था ही पहले, तो उसको अब ये चीज लोगों के अंदर वो चीज होनी चाहिए ना, भगवान और वो कन्वर्ट मतलब अपना धर्म न बदले, लेकिन हम अपने धर्म को तो मान सकते हैं ना जी। बाबा जी का समर्थन है? समर्थन है अपना, हम लोग का खुद का समर्थन है कि अपने देश को मतलब वो मनाना है हिंदू जी जो कर रहे हैं, एक वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो सब उसमें साथ देना चाहिए हिंदुओं को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। प्रयागराज पर आज यूपी में बाबा के दर पर बागेश्वर बाबा, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर लोगों की भीड़ नज़र आएगी। करीब 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही वर्तमान समय पर। किस लिए आए बागेश्वर बाबा जी का दर्शन करने। हाँ, कुछ शास्त्री जी का जी, उनका दर्शन हो जाए भाई, बहुत है। तो दर्शन से लगता है कल्याण होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, उनकी एक नज़र भी होगी क्योंकि बहुत मानते हैं। हाँ तो अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि मतलब कि ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं। नहीं, ढोंग नहीं है ये, कुछ तो है, जो बीमार लोग भी ठीक हो जा रहे हैं, तो कुछ तो है इनके अंदर। अगेंस्ट है लोग, लेकिन इनमें है कुछ जो चमत्कार शक्ति, क्योंकि जो इंसान पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, लोगों का कल्याण कर रहा, कन्याओं का कल्याण कर रहा, रोज भंडारे चला रहा, तो क्या मतलब है कि उनके अंदर लेने की इच्छा नहीं है, कुछ दान करने की इच्छा है। सब कुछ छोड़ के, नौकरी से छुट्टी लेके यहाँ पे आ गए। छुट्टी लेके आए? हाँ, क्या सब करती हैं? मैं बिजनेस करती हूँ, कुरियर एजेंसी चलाती हूँ, वहाँ से मैंने छुट्टी ली, बंद करा ऑफिस और मैं यहाँ आ गई। आप तो पढ़ी लिखी हैं, बिजनेस करती हैं खुद का, लेकिन तो बहुत लोग कह रहे हैं कि 2020 में मैंने अपने सास ससुर एक साथ खोए और हस्बैंड की डेथ हुई मेरे। 3 और 2 बेटियों की माँ हूँ और एक ब्लाइंड माँ मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स में 2 बेटियाँ 10th और 12th में पढ़ती हैं, पालना पोसना तो मुश्किल है। इस सब से चिंताओं के कारण भगवान के दरबार, शास्त्री जी के दरबार में आई हूँ। बाबा जी तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो ठीक है, सेकुलर इन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कांट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ना, जो पुराने पूर्वज कर गए हैं। तो हिंदू राष्ट्र है ही, था ही पहले, तो उसको अब ये चीज लोगों के अंदर वो चीज होनी चाहिए ना, भगवान और वो कन्वर्ट मतलब अपना धर्म न बदले, लेकिन हम अपने धर्म को तो मान सकते हैं ना। प्रमुख जी तो बाबा जी का समर्थन है जी। बाबा जी का समर्थन है? समर्थन है अपना, हम लोग का खुद का समर्थन है कि अपने देश को मतलब वो मनाना है हिंदू जैसे, उसको फॉलो करना है। सनातन धर्म की महिलाएं भी हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन। हाँ, लेकिन नॉट ओनली हिंदू राष्ट्र, हम दूसरे रिलीजन को कंडेम नहीं करते ना, हम कह रहे हैं भगाओ, ये हम नहीं कह, जैसे अभी तक रहते हैं वैसे रहना। अपना जो हमारी जो मानता है वो हम लोग हिंदू हैं, तो हम लोग हिंदू धर्म को मानेंगे अच्छे से बस। जो हिंदुओं के ऊपर लगातार सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, वो उन लोगों की सोच है, अलग सोच है, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारा जो विश्वास है हिंदू धर्म पे, वो धर्म रहेगा। जो कर रहे हैं, एक वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो सब उसमें साथ देना चाहिए हिंदुओं को। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पूरा हिंदू राष्ट्र। इसलिए बाबा जी हमारे हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, उसकी सबसे मुख्य वजह ये है कि अपना भारत देश छोड़ करके, भारत को छोड़ करके कितने इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो अपना एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बनना चाहिए। बोलो बागेश्वर धाम की। ये हमारा बाबा जी के प्रति इतना लगाव है, जो इतनी बड़ी भीड़ उमड़ के आई है, कुछ बिना वजह लोग नहीं आएंगे, अपना काम धाम सब कुछ छोड़ करके बाबा के दरबार पे आए हैं कि हमारे इस देश को एकदम खुशी से, जितना कत्ल हो रहा है, कितनी तकलीफों से लोग झेल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाना चाहिए, बताइए क्यों ना बने, ये इसका आप ही सवाल का जवाब दे दीजिए, क्यों ना बने। हाँ, इनसे जवाब ले लीजिए आप। हमारे जितने लोग खड़े हैं, हर व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति कह दे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहता, तो मैं मान लूंगा इस चीज को। बनाना चाहते हैं क्या हिंदू राष्ट्र? ये ललकार आपको दिख रही होगी, ये ललकार आपको दिख रही होगी कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये होना चाहिए। जय हिंद और जय भारत। कहाँ से आए? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आए हैं।
इलाहाबाद तो धर्म की नगरी है, गंगा यमुना। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? धर्म की वजह से तो खड़े हैं, कहीं बाहर से खड़े हैं हम लोग। योगी जी कह रहे हैं सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। बिल्कुल 100% सनातन तो आज से थोड़ी ना है, अनंत काल से है, अनंत काल। ये तो 1400 वर्ष पहले कुछ तथाकथित जो धर्म आए, उसके बाद बहुत से ऐसे धर्म आए, लेकिन जो इस समय तत्काल की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 2016 के बाद से हिंदू जागना शुरू किया, जब से हमारी एक तरीके से सरकार भी हमारी इसमें बहुत मदद की है। योगी जी तो अपनी है, सरकार अपनी है, प्लस उसके साथ साथ जो है हम लोगों का जो एकता जो दिखाने के लिए उनके प्रति जो योगी जी और मोदी जी किए हैं, वो यही सब कारण है जिसके वजह से ये फूटा पड़ा है जन सैलाब। बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं। किसने कह दिया बांट रहे हैं? किसने कह दिया? जितनी सेवा मुस्लिम लोगों को मिलती है, वो आप जाकर के कभी भी कंट्रोल में जो राशन, एक मिनट, जब राशन बढ़ता है तो ये नहीं ये देखा जाता कि ये धर्म के नाम से इनको नहीं दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा। ऐसा तो आप गलत बोल रहे हैं। आप मतलब कि कह रहे हैं कि सब एक साथ है, लेकिन आप ही के उत्तर। भैया मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। हाँ बताइए, फिर से बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश में यही बताइए, रामायण का रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं सपा के। अरे भैया उनको जो करना है वो करे, वो सब पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है। वो सब पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है। अपने देश में रह करके रामचरितमानस को अगर आप दुत्कारते हो तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। धन्यवाद। वो कह रहे हैं हमने जो कहा सही कहा। किन्होंने? अरे भैया तो रावण भी तो सब कुछ सही कहता था, रावण नहीं कहता था। ढाई करेल दी इंडा रावण का, कहाँ चले गए रावण? इतना ज्यादा सनातन को टारगेट में रख करके तकलीफ दी जा करती है। एक हिंदू इतने दिल से मानता है यार, बिना माने। सर नहीं ठीक है आप। कांग्रेस ने राम का विरोध किया था, कांग्रेस ने भगवान राम का विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा के 2007 में कि राम सेतु जो है सब आदमी द्वारा बनाया गया, भगवान ने नहीं बनाया, और रामायण काल्पनिक ग्रंथ है। उसकी नैया डूब गई। अभी वो कितने सीट पे आ गए आप खुद सोचो। अब वही हालत सपा की होगी। इस बार एकदम जीरो पे आ जाएंगे। अभी तो कुछ सीटें हैं उनके पास में। अभी उनकी हालत ये होगी कि उनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। वो लोग है ना, कुत्ते से भी बदतर हो जाएंगे, आप ये समझ लो। वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, जो रामचरितमानस की जो उन्होंने प्रति फाड़ी है, उनसे खाली पहले आप इतना पूछो कि किस लिए, मतलब किस कारण से फाड़ा। उनको जो कहते हैं कि ढोल उसमें नारी, उनसे पूछो पहले आप ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय, इसकी परिभाषा आपको पता है? पहले आप उनसे खाली इतना पूछो बस। उनको उसकी परिभाषा नहीं पता। उनको रामायण, दलित और पिछड़ों महिलाओं का अपमान। इसमें दलित कहाँ है भैया? दलित नहीं, इसको शूद्र कर्म से बना जाता है। कोई दलित क्या पैदा होने वाला दलित नहीं होता है। आपका कर्म शूद्र बनाता है, आपका कर्म ब्राह्मण बनाता है। अगर आप अपने कर्म से शूद्र का कर्म करोगे तो शूद्र हो। कोई शूद्र दलित का लड़का शूद्र नहीं होता। यह संविधान ने तय किया कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण बनेगा, दलित का लड़का दलित बनेगा। और कह रहे हैं 97% जनता हमारे साथ है इन सब। अब कह रहे हैं ये 3% लोग जो पाखंड करते हैं, भगवा चोले वाले, हमारा अपमान कर रहे हैं, बाकी सब जनता साथ है। उनके जैसे, मैं कह रहा हूँ, उनके जैसे चूतिया कोई नहीं। अगर ऐसा होता तो आप चारों तरफ घूम के यहाँ पे देखो, एक छोटा सा गांव, कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है। कम से कम आज यहाँ पे 2 से 2.5 लाख पब्लिक, वहाँ से लेके वहाँ पूरा गांव चारों तरफ चले जाओ, रास्ता जाम है। किसी ने न्योता नहीं दिया है, खाली ये सुनने पे कि बागेश्वर धाम आए, यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आए। तो इनको भी कह रहे हैं कि ये पाखंडी है, ये पाखंडी है, इनके पीछे इतनी पब्लिक खड़ी है, पाखंडी है। और बाबा जी को पाखंडी बोलेंगे? कौन बोला बाबा जी? कौन कह दिया पाखंडी है? मौर्य जी, तेरे मौर्य जी का बताओ तो यार, हद है के भाई साहब, क्या बात है? अरे भाई साहब देखिए मौर्य जी तो नेवला है, वो खुद बोले थे ना। और नेवलों का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, वो नेवले ही होते हैं, इसलिए वैसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप लोगों को सनातन को ही लगातार टारगेट किया जा रहा है? मैं बताऊं क्या उसका कारण, मैं बताऊं क्या? काफी देर पहले आपको पता है ना, सनातन आज से टारगेट नहीं हुआ है, मुगल से हुआ है। बहुत समय से आ रहा है। हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें मदरसे बना देना, ये क्या है? क्या है ये? लेकिन आज तक कोई हिंदू का कोई बात अगर कोई मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूँ सर, कि आप 5 सनातनी हैं और 5 सनातनी के बीच में अगर एक मुस्लिम भाई आएगा और उसने कोई गलत कर दिया तो
5 सनातनी छोड़ देगा, उसको दया कर देगा, लेकिन वहाँ पर 5 की जगह 5 मुस्लिम रहेंगे और 2 हिंदू रहेंगे, उसको काट दिया जाएगा। ये सिखाता है उनका धर्म और हमारा धर्म। सनातन धर्म से उत्तम कोई धर्म नहीं है, नहीं है तो नहीं है। बाबा जी तो धर्म वापसी भी करा रहे हैं। कौन? धर्म वापसी नहीं ये धर्म नहीं, वो घर वापसी। धर्म वापसी नहीं है, धर्म वापसी नहीं है, घर वापसी है। 2 किलो चावल के लिए अपना धर्म बदल लिया है ना, जिन्होंने 2 किलो चावल के लिए अपना धर्म बदल लिया है, बाबा जी उनको वापस लेके आ रहे हैं। आप ईसाई मिशनरियों से सवाल पूछिए कि वो धर्म परिवर्तन क्यों करवाते हैं। देखिए बाबा, जो मौर्य जी बोले थे श्री रामचरितमानस से, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो वो अधिकारी का मतलब तो समझ नहीं रहे हैं। नारी का मतलब केवल पत्नी होता है, स्त्री नहीं। नारी का मतलब केवल पत्नी को ही नारी कहा जाएगा, सभी स्त्री को नारी नहीं कहा जाएगा, पहली बात। अब ताड़ना का मतलब समझिए, वहाँ प्रताड़ना नहीं लिखा है, ताड़ना लिखा है। ताड़ना मतलब केवल देखना। अब ढोल को कैसे देखेंगे आप? ढोल को केवल खींच कर देखा जाता है, बजा कर नहीं। पहले खींचिए। आप क्या कर? मैं आचार्य हूँ, सुनिए। नारी को केवल प्रेम से देखा जाएगा और पशु को दंड से। अगर घोड़ा दौड़ता रहता है फिर भी उसके ऊपर चाबुक चलता रहता है, क्यों? नहीं चाबुक चलेगा तो इधर उधर वो घूम जाएगा। और नारी को केवल प्रेम से देखा जाएगा, अगर आप प्रेम पूर्वक उसको नहीं देखेंगे तो वो भी बिगड़ जाएगी। ढोल को खींच कर देखा जाता है। शब्द एक है ताड़ना, लेकिन 5 जगह अलग अलग प्रयोग होगा। ये चीज़ मौर्य भी जानते हैं, लेकिन जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं जिससे SC ST जो कास्ट है वो हमारी तरफ आ जाए। वो इसीलिए अभी कुछ दिन पहले मुलायम सिंह के जो लड़के हैं माननीय अखिलेश जी, उन्होंने भी कहा कि मैं शूद्र हूँ। अभी तक नहीं बोल दिए मैं शूद्र हूँ। जब चीर हरण कर रहे थे तो नहीं बोल दिए मैं शूद्र हूँ। अब बोल रहे हैं चीर हम इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं, डायरेक्ट में नहीं बोल रहे हैं। मायावती जी का क्या हो रहा था गेस्ट हाउस में? चीर हरण ही तो हो रहा था, तब तो नहीं बताया कि हम शूद्र हैं। आज बोल रहे हैं हम शूद्र हैं। वो केवल वोट के लिए कर रहे हैं। तो हम जब छोड़े थे तब बताइए, मुख्यमंत्री जी ने आवास को दिलवा दिया था कालीदास। सुनिए, मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। श्री रामचरितमानस है, रामचरितमानस नहीं है। वहाँ पर जो मुख्य पात्र हैं भगवान श्री राम है। श्री राम जब नरलीला करने गए तो सीता जी को अग्नि में बैठा दिए थे। वहाँ पर एक चौपाई उन्होंने बोला है कि सुनहु प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। वो अपने पत्नी से कह रहे हैं कि जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूं तब तक तुम अग्नि में रहो। उनका जो पहला शब्द है प्रिय, इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है कि नारी को केवल प्रेम से बोला जाएगा। यहाँ पे ताड़ना पीटना बजाना और ढोल इतना गलत होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सुनो तो, वो जानता है, वो मंत्री रहा है, उसको उसके अंडर में सचिव IAS रहे हैं, वो जानता है। अगर इतने गलत होते तो राष्ट्रीय महासचिव थोड़ी बना देते। अखिलेश यादव प्रमोशन कर दिया, बताओ को अखिलेश यादव ने बना दिया है ना। सुनिए, अभी सरकार में नहीं है। सुनिए, मौर्य जो मौर्य आप बोल रहे हैं ना, वो पहली बात तो शुद्ध है ही नहीं है। तो क्यों उनको तकलीफ हो रहा है? जो वास्तव आवाज उठा रहे हैं उसको तो तकलीफ नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं? आवाज उठा रहे हैं जनता। वो जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जनता की आवाज़ होती तो केवल शूद्र शब्द के लिए क्यों बोलते वो? शूद्र शब्द में सीटी वाला स रहेगा, न कि सरौता। सरौता को कहते हैं दंत शब्द, और सीटी वाले स को जानते हो क्या कहते हैं? मूर्धन्य शब्द कहते हैं। वहाँ श्री रामचरितमानस में मूर्धन्य शब्द लिखा है, सरौता शब्द नहीं लिखा। आवाज उठा रहे हैं जी, बिल्कुल सही आवाज उठा रहे हैं। मौर्य जी का हाल ऐसा है, बीजेपी में थे, लात मार के निकाले गए, वहाँ से निकाले गए तो यहाँ आए सपा में आए तो सपा में उनका क्या हुआ? अपनी पार्टी ले डूबे। सपा वाले अब क्या कह रहे हैं कि मौर्य नहीं होते तो हम शायद आज जीत जाते। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? सपा ये वो तो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। अरे बना दिए गए हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद आप ये भी न्यूज़ देखेंगे कि वो हटा दिए गए। अरे उनका राजनीतिक कैरियर खत्म। उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है। वो अब किसी काम के नहीं रहे। वो जहाँ जिस पार्टी में जिस जगह जाएंगे वहाँ से पहले ही सस्पेंड कर दिए जाएंगे। विरोध कर रहे हैं, वो हिंदू का विरोध कर रहे हैं, और हिंदू का संख्या आप जान रहे हैं यहाँ कितना है। क्या लग रहा है सनातन को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है, टारगेट किया जाता है। मैं इस मंच से माध्यम से बोलना चाहता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को स्पेशली, जिनको देख कर भैंस खूंटा तोड़ के भाग जाती है, वो रामचरित पन्ने को फाड़ेंगे। उनकी औकात क्या? उनकी छठी दूध दिला देंगे सनातन। ये चादर फादर
नाम सुना हुए। ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये बागेश्वर धाम की है, सनातन धर्म की है। और श्याम मानव कहाँ गए तुम? 30 लाख रुपए तुमने कहाँ गया? आओ मैं तुमको टक्कर देता हूँ। कहाँ गए? कहाँ गए? बागेश्वर धाम की कहाँ गए? ये नया बना लिया क्या? चादर फादर निकट नहीं आवे बागेश्वर जब नाम सुना हो। ये स्वामी प्रसाद मौर्य लोग, ये श्याम मानव सब कौन है पता है आपको? 15 किलो राशन और 2 लाख रुपए पे बिकने वाले हैं, बिकने वाले हैं। अरे वो छोटे मोटे आदमी है क्या? सपा के राष्ट्रीय महासचिव। सपा में क्या हो मगरू अब क्या करबो? ये गाना सुना है? ये गाना सुना है? बस वही हाल उनका है। भाजपा गए सपा में, सपा जाएंगे बसपा से, बसपा में कहाँ जाए? बसपा में कहाँ से जाएंगे? बागेश्वर धाम के चरण में आएंगे, चरण में आएंगे। राम जी का दरबार। अच्छा, बाबा जी तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? पागल है? बनाएंगे, बन गया है सनातनी राष्ट्र। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की आबादी में हिंदुस्तान का झंडा फिरेगा। अभी तो पाकिस्तान की महिला ने आके बीच मंच पे स्वीकार किया सनातनी। एक दिन आएगा सब पाकिस्तान के आएंगे, कहेंगे बाबा जी ले लो अपने मुट्ठी में। बस वही के बाद महिमा है कि ऐसे ही बांधी जाएगी, चटनी बांधी जाएगी। श्याम मानव कह रहे हैं कि हमारा ये समिति ये है वो है। श्याम मानव को हम करके आते हैं कि अगर एक बाप की औलाद है अपना प्रूफ करके दिखाए, 30 लाख रुपए हमसे ले जाए। वो दिखा सकते हैं अपने बाप की औलाद है? बताइए, ये दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। बाबा जी के पास कुछ है कि ऐसे ही? बाबा जी के पास ये हम है, आप नहीं बोलेंगे। ये 125 लाख जनता देख रही है, ये बोलेगी, ये जनता बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। बिहार से मध्य प्रदेश, ये वही श्याम मानव है जो देखिए किसके साथ है। ये तो बियर बार में नाचता है, ये तो उसी के सामने पप्पू के सामने है जो बियर बार में नाचता है। कहने पे बागेश्वर धाम वो तो महाकाल के भक्त हैं। कौन महाकाल के भक्त है? कौन भक्त है? राहुल गांधी। अरे वो तो हम एक बार देखे थे, वो जाके चद्दर चढ़ा रहे थे, टीचर्स के सामने ये कर रहे थे। श्याम मानव का गुरु कौन है? ईसाई है, जिसका कोई धर्म नहीं हो। हमारा धर्म है, सीना तान के कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, ब्राह्मण वंश के जीते हैं, अपने जिगर पे जीते हैं। जय सनातन, जय बागेश्वर धाम।